हे गाइस वेलकम। तो आज का टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है एक्सपोनेंट्स। अब इससे ये इंटरेस्टिंग पीवाईक्यू देखो, 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। इसमें इन सारे नंबर्स को कंपेयर करने को बोला है एंड देन दे आर आस्किंग विच इज द स्मॉलेस्ट। इजंट दिस अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें? अब एक्सपोनेंट्स का बेसिक्स तो आपको पता है, पर जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हाउ टू डील विद देम। ठीक है, तो इसको करने के लिए आज हमको थोड़ा एक्सपोनेंट्स के रूल्स और कॉन्सेप्ट्स में डीप जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का हमारा एजेंडा क्या है कि एक्सपोनेंट्स को बिल्कुल कंप्लीट कर ले, बिल्कुल बेसिक से अपनी अंडरस्टैंडिंग 100 तक ले जाए। ठीक है, तो जो पहले हमारे इससे पहले वाले लेसन्स में भी वी हैव अंडरस्टूड अ बिट अबाउट एक्सपोनेंट्स, विल ट्राई टू बिल्ड ऑन दैट। ओके, ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आज के सेशन में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स पहले तो थोड़ा सा हम कवर कर चुके हैं, एज आई वाज मेंशनिंग, राइट। टेस्ट में भी कवर किया है हमने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो बाकी चैप्टर्स में भी हम कवर कर चुके हैं। सो वी कवर्ड अ बिट, राइट। ठीक है, एंड द अदर थिंग इज एक्सपोनेंट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हुए आपको रियलाइज होगा कि यार स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है, बट इसमें कभी कभी ट्रिक्स होते हैं, राइट। देर आर सर्टेन ट्रिक्स और अप्रोचेस विच यू नीड टू नो। ठीक है, तो इन चीज़ों पे आज हम ज़रूर एक्स्ट्रा फोकस करेंगे कि कैसे कवरेज पूरी की जाए और कैसे जो ट्रिक्स हैं, अप्रोचेस है, वो सारे भी हम कवर कर लें, ताकि कंसेप्चुअली भी सही हो और ट्रिक वाइज भी सही हो। अब तो कोई क्वेश्चन नहीं छूट सकता। ठीक है, तो इस तरह हमारा थॉट प्रोसेस रहेगा। एंड फॉर द पीपल जिनको नहीं पता मैं कौन हूँ, या फिर फॉर वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सो माई सेल्फ कार्तिक। और मैंने एप्टीट्यूड रिलेटेड ना केवल इंडिया के बल्कि वर्ल्ड के टॉप मोस्ट एग्जाम क्लियर किए हैं विद अ ग्रेट सक्सेस। तो आई हैव अ टॉप 100 रैंक इन गेट, जी मैट में वर्ल्ड में टॉप 1% स्कोर है मेरा। और इससे ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों के लिए ये है कि मैंने यूपीएससी में एप्टीट्यूड रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम्स क्लियर किए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो अपना सी सैट ही हो गया। सो हैव अ 160 प्लस स्कोर इन सी सैट। बिसाइड्स दैट जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम है यूपीएससी का, उसमें भी मेरा AIR 5 है। एंड ऑफ कोर्स बिसाइड्स दैट आई एम एन IITian एंड आई एम ग्रेजुएट ऑफ IIT रूरकी। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप सेफ हैंड्स पे हो, एंड दैट वाज द गोल ऑफ मी शेयरिंग दैट रादर देन लिस्टिंग माई अचीवमेंट्स। ठीक है, तो आप बिल्कुल फिक्र मत करो, जैसे बताया जा रहा है, जो बताया जा रहा है आप वैसे फॉलो करो, आपका सी सेट बहुत बढ़िया तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब अभी आज हम करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अब एक्सपोनेंट्स करने से पहले हमने ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, ये सारे कर लिए हैं। तो बेसिक न्यूमरेसी जो हमारा है, इसमें बस दो ही टॉपिक बचे हैं, तो आज ध्यान दो, क्योंकि दिस टॉपिक इज गोइंग टू गेट ओवर एंड ऑल ऑफ दिस आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 1/4 ऑफ द सिलेबस। ऑफ कोर्स 24%, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1/4 सिलेबस खत्म हो गया है मैथ्स का। तो इसी तरह हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान दो अब, क्योंकि बहुत बढ़िया तरह से आज का सेशन कंडक्ट होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग तरह के क्वेश्चंस हैं बाय द वे, सो मेक श्योर यू डू नॉट मिस। अब यार, दिस इज समथिंग विच इज बेसिकली जो भी हम कर रहे हैं, जो भी मैं एफर्ट कर रहा हूँ, रोज सी सैट के सेशंस बना रहा हूँ, रेगुलरली शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, दिस इज द गोल, राइट। कि हर वो एस्पिरेंट जिनको ज़रूरत है उन तक पहुँचे, एंड दिस हैज़ टू बी द बेस्ट सी सैट कोर्स अवेलेबल एनीवेयर, ये मेरा गोल है। तो 20 दिन के अंदर जब 13,000 व्यूज आते हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी, राइट। जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो, एंड दैट इज समथिंग विच आई रियली लाइक। बट आप लोगों से एक मेरा फीडबैक समझो, रिक्वेस्ट समझो और डिमांड समझो, वट एवर यू वॉन्ट, कि यू शुड एक्चुअली बी अ बिट मोर डिसिप्लिन, राइट। मैं इतना रेगुलर सेशंस ले रहा हूँ, कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, ईमेल्स का रिप्लाई करता हूँ, आप क्यों आंसर्स और नहीं भेज रहे हो? अगर आपको डर लग रहा है कि यार गलत हो जाएगी, डजेंट मैटर, आप एफर्ट तो करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और मेक श्योर करो कि जो वीडियो के साथ सब्सक्राइब का बटन है ज़रूर क्लिक करो, क्योंकि जब भी नया लेसन आता है तो टेस्ट और जो भी आपको होमवर्क सबमिट करने होते हैं, दैट इज़ ईजियर टू डू वंस यू सब्सक्राइब, बिकॉज यू विल गेट एन इमीडिएट notification about a video. You can cover it and send the homework on time. Okay, that is number one. Number two, the PDF ऑफ दिस एंटायर लेसन और इसके होमवर्क के जो सॉल्यूशंस हैं, मैं एक टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता हूँ। ठीक है,
तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया, मेक श्योर आप उसको ज्वाइन ज़रूर कर लो, ठीक है? ताकि आपको कोई भी डाउट्स हो वो उनसे ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? अब ये हमारा प्लेलिस्ट है, तो अभी तक जो भी हमने सेशंस कवर किए हैं और इवन आज का जो है वो सारे एक ही प्लेलिस्ट में ऐड हो रहे हैं यूट्यूब पे। इसका पर्पस क्या है कि अगर आप कोर्स की तरह कवर करो रादर देन इंडिविजुअल वीडियोस, ओके? तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आपको कुछ नहीं करना, बस यू हैव टू ओपन दैट लिंक एंड देन बुकमार्क दैट, ठीक है? ताकि जब भी आपको एक कवर करना हो, कुछ छूट गया हो लेक्चर, कोई भी इशू हो, तो एक ही जगह सब कुछ आपको मिल जाए, ठीक है? अब एक और चीज़ है जो मैंने किया है, आई हैव बीन गेटिंग अ फ्यू मैसेजेस, फ्यू कमेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट्स कि सर इंग्लिश में पढ़ाओ, ओके? सो व्हाइल आई एम यूजिंग इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, तो इंग्लिश का जो स्पेशल रिक्वेस्ट कई लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने क्या किया, हर वीडियो में मैं सबटाइटल्स इंग्लिश के ज़रूर ऐड कर रहा हूँ, एग्जैक्टली ऑफ द क्वालिटी जो आपको नेटफ्लिक्स में, प्राइम वीडियो में, मूवीज़ में मिलता है, बिल्कुल बढ़िया टॉप नॉच एक्यूरेट सबटाइटल्स, ठीक है? तो आपको कैसे एक्सेस करना है, आप वीडियो जब देख रहे हो जस्ट गो टू दिस सेटिंग्स बटन, दिस गेयर आइकन, आप उस पर क्लिक करोगे, यू 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 विल एक्चुअली सी द सबटाइटल्स, राइट? यू कैन सी द सबटाइटल्स रिटन है, करेक्ट? up then you just click there and then you select English India and then the subtitles are live. That's all you need to do, okay? Now this was if you're using a desktop laptop, right? But let's say instead of that you're using a mobile phone, again the process is pretty similar. You go to the gear icon, आप वहाँ दबाओगे, then you'll get this pop up, आप captions पे जाओ and captions के बाद again you select English India, ठीक है? So your problem of language is also being solved. I take each and every comment, each and every feedback very very seriously, ठीक है? तो अब आते हैं एक्सपोनेंट्स पे। अब एक्सपोनेंट क्या है? नाउ यू गाइस नो व्हाट इट इज, राइट? यहाँ डेफिनेशन मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। इन अगेन we always understand by examples, right? Maths is always understood by examples. So let's say I write 2 cube. Now 2 cube means 2 multiplied by 2 multiplied by 2. So the number of times 2 needs to be multiplied by itself. So that is 3. So 2 needs to be multiplied 3 times. That is what 3 is the exponent. Now what is 2? Then if this is the exponent, what is 2? 2 is called the base. तो बेस को रेस टू द पावर एक्सपोनेंट हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है? एक बेस होता है, एक एक्सपोनेंट होता है। टर्मिनोलॉजीज याद रखना इतना जरूरी नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय 2 क्यूब, ओके? नाउ लेट्स मूव अहेड. Now these are the important properties, okay? Now these are very very important, okay? P to the power m multiplied by p to the power n is p to the power m plus n. Example, if I say 2 cube multiplied by 2 to the power 5, I can write it as 2 to the power 3 plus 5, which is 2 to the power 8 exactly, okay? नाउ मेक श्योर कि यहाँ पे p दोनों जगह सेम है, मतलब अगर मैं 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 5 लिखूंगा, then if I write 2 to the power 3 plus 5, it's wrong because this and this need to be the same in order to apply this rule, ठीक है? Now here as well it is p to the power m divided by p to the power n is p to the power m minus n. मतलब अगर 2 to the power 5 को 2 क्यूब से डिवाइड करूंगा, राइट? या फिर इसको ऐसे भी लिख दूं मैं, ठीक है? सो दिस इज 2 to the power 5 minus 3 which is 2 square which is 4, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो दिस इज आई थिंक 256, ठीक है? तो इस तरह आप करेंगे। अच्छा, अगर 2 क्यूब ऊपर होता, 2 to the power 5 नीचे होता, तो क्या आएगा? 2 to the power 3 minus 5 इज 2 to the power minus 2. अच्छा, अब इसको कैसे, इसका क्या मतलब है, ये मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है? वरी नहीं करना है। आगे आगे तो अब एक और प्रॉपर्टी, p टू द पावर m, इस पूरे को मैं रेस टू द पावर n करूं, ठीक है? पूरा, नॉट ओनली p टू द पावर m को मैंने n के पावर रेस किया, दैट इज p टू द पावर mn, मतलब 2 क्यूब को मैं होल रेस टू द पावर 5 करूं, तो ये हो गया 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 विच इज 2 टू द पावर 15, ठीक है?
अब ये क्या है, ये कह रहे दो नंबर अलग है बट पावर सेम है, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 होल टू द पावर 5 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 5। ये सारे रूल्स जो अभी डिस्कस हो रहे हैं ना एग्जाम्पल्स के साथ, जरूर इसको नोट करो और लिखो। मेक श्योर दैट यू आर नोटिंग दिस बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर फंडामेंटल्स, यू शुड नॉट मेक अ मिस्टेक है। ठीक है, कुछ रूल्स और देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से देख लिया। ठीक है, और इस वाले रूल पे अगर हम आएंगे तो पी अपॉन क्यू होल टू द पावर एम, मतलब p टू द पावर m डिवाइडेड बाय q टू द पावर m हो जाएगा। सिमिलर है बिल्कुल, अगर 2 अपॉन 3 होल टू द पावर 5 लिखूंगा तो ये हो गया 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 5। ठीक है, तो ऐसे आराम से कवर करते जाएंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। ठीक है, वरी नहीं करना है। तो इसमें और एग्जाम्पल्स ट्राई करो। ठीक है, जैसे ये बहुत बार यूज होता है आपका, तो मेक श्योर इसमें एग्जाम्पल्स लिख के देखो। और तो 3 टू द पावर 5 टू द पावर 4 इज 3 टू द पावर 20। ठीक है, समझो इसको बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड। देयर यू शुड नॉट डू 3 टू द पावर 5 और नीचे फिर +4 लिख दिया, नो दैट्स रॉन्ग। दैट इज व्हेन यू डू 3 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 4, दैट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, डिफरेंस समझो, समझो व्हाट इज द डिफरेंस है। अच्छा, ये रूल है। नाउ दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। p टू द पावर 0 इज 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, दिस इज अ यूनिवर्सल रूल। और इस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो याद है 2 टू द पावर -2 आया था, सो इट इज नथिंग बट 1 अपॉन 2 स्क्वायर। ठीक है, विच इज 1/4। ठीक है, so when you have a minus sign it just says 1 divided by the same thing except the minus sign. ठीक है, so this is something, it is again a very important rule. Okay, now these are again most important. Now this is the symbol of square root. Okay, square root means what? Let's say I write 36 square root. What I have to write here is which positive integer square is 36, किस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 36 है, तो वो है 6। 6 का स्क्वायर है ना 36, -6 का स्क्वायर भी 36 है, लेकिन अंडर रूट जब मैं लेता हूँ इट मीन्स स्क्वायर रूट, मतलब मुझे केवल पॉजिटिव नंबर लेना है। ठीक है, तो इसको आई कैन राइट p टू द पावर हाफ, मतलब जैसे 36 का स्क्वायर रूट मतलब 36 टू द पावर हाफ, जिसको मैं 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 स्क्वायर, और ये p टू द पावर m होल टू द पावर n फॉर्म में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू हाफ, तो ये हो गया 6 टू द पावर 1 विच इज 6। ठीक है, दैट इज हाउ आई गेट दिस। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब स्क्वायर रूट में यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा एट दिस प्लेस, इट मीन्स इट इज ऑटोमेटिकली 2, बट यहाँ लेट्स से मैंने नंबर लिख दिया 3 4 5 कुछ भी, विच मीन्स दैट इट इज रेस टू द पावर 1/3। अगर यहाँ 3 लिखा है 4 लिखा है तो रेस टू पावर 1/4। तो अगर मुझे 8 का 1/3 पावर निकालना है, इसको क्यूब रूट बोलते हैं। तो दिस इज नथिंग बट 8 टू द पावर 1/3। 8 I can write as 2 cube. 2 cube to the power 1/3 is 2 to the power 3 multiplied by 1/3 which is 2 to the power 1 which is 2। ठीक है, तो ऐसे ही हमने ये समझ लिया। ये सारे हो गए प्रॉपर्टीज। अब एट द एंड ऑफ द डे मेन लर्निंग तो क्वेश्चन से ही होगी, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, now this question says if 15 multiplied by 14 multiplied by 13 till 1, मतलब 1 से लेके 15 सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, that is equal to 3 to the power m and this is multiplied by a positive integer n. What is the maximum value of m? When will I get the maximum value of m? ठीक है, मतलब इस सारे नंबर्स में जो 3 की पावर है वो पावर यही हो जाए, मतलब n में कोई 3 का पावर ना जाए, राइट। मतलब आई कैन राइट लेट्स से, अगर अगर मैं कैलकुलेट करूं कि लेट्स से, अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ लेट्स से 3 की पावर 8 आता है, तो अगर मैं m को 7 रखूं और यहाँ लिखूं 3 टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है, तो इस केस में मेरा m मैक्सिमम नहीं है ना। मैक्सिमम तब होगा जब n में 3 का कोई फैक्टर ही नहीं है, n should not have any factor of 3, only then I will get the m which is maximum. So indirectly ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है
कि ये जो पूरा लिखा हुआ है इसमें 3 की क्या पावर है, ठीक है? तो इसको लिख लेते हैं। तो 1 से लेके 15 तक है ना नंबर्स, सो लेट्स राइट, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. So when I multiply all of this, where will I get 3? I'll get 1 3 here. I'll get 6 is 2 into 3. I'll get 1 3 here. 9 is 3 square. Here I'll get 2 3s. ठीक है? 12 is 3 multiplied by 4. एक 3 यहाँ मिलेगा और एक 3 इधर से मिलेगा। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 की पावर क्या हो जाएगी? दिस इज 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, 3 स्क्वायर, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1। इनको मल्टीप्लाई करूंगा 3 टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 विच इज 3 टू द पावर 6। तो हम मेरा हो गया 6। ऐसे करना है इसको, ठीक है? इज इट इन द ऑप्शंस? यस, सो आई गेट ऑप्शन बी, ठीक है? सही है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? अब ये कहीं से मैथ्स का क्वेश्चन नहीं लग रहा है, बट कैलेंडर या टाइम का लग रहा है, बट इट्स एक्चुअली अ मैथ्स क्वेश्चन। सो इफ टुडे इज संडे, विच डे इज इट एग्जैक्टली ऑन 10 टू द पावर 10th डे, ठीक है? अब 10 टू द पावर 10th डे क्या है? मतलब अगर मैं पूछूं आज संडे है, 7 दिन बाद क्या होगा? आप बोलोगे अगेन संडे। अगर मैं बोलूंगा 9 डेज बाद क्या होगा? आप बोलोगे 7 डेज बाद संडे है, उसके 2 दिन बाद ट्यूसडे आ गया। सो इनडायरेक्टली यू व्हाट यू नीड टू फाइंड इज व्हाट इज द रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ 10 टू द पावर 10 व्हेन डिवाइडेड बाय कितने डेज हैं वीक में, ठीक है? व्हेन डिवाइडेड बाय 7, ठीक है? 7 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आता है, उतने डेज में संडे पे ऐड कर दूंगा एंड दैट वुड बी माय आंसर, राइट? अब इसको कैसे करना है? कभी कभी ना आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो ये 10 टू द पावर 10 क्या है? 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? 10 जीरो मैंने लगाए हैं, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस। तो अब इसको 7 से डिवाइड करते हैं, डायरेक्टली देख लेंगे। 1 से किया 7 आया, 30 4 28 2, इससे क्या आएगा? फिर से मुझे फिर मिलेगा 2 14 6 0 8, या 56 40, ठीक है? या 35, ठीक है? ये फिर आया 50, तो इसमें से 50 मैं यहाँ लिख देता हूँ इजी के लिए। 50 में से मैं 49 सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है? फिर आया 1 0, ठीक है? फिर ये पैटर्न रिपीट होने लगेगा। तो अब ये तो मैंने बता दिया। अब आखिरी के 3-4 जो कैलकुलेशन बचे हैं वो आप मुझे बताओ, और बताओ रिमाइंडर क्या है, ठीक है? अब लेट से मेरा रिमाइंडर अगर आता है 2, अगर रिमाइंडर 2 है मतलब मेरा डे होगा ट्यूसडे, ठीक है? अगर मेरा रिमाइंडर आएगा 3 मतलब मेरा आएगा क्या आएगा? वेडनेसडे, ठीक है? और अगर मेरा रिमाइंडर आया 4 आई विल गेट थर्सडे। तो रिमाइंडर अब निकालो इसका क्या आएगा एग्जैक्टली, लास्ट में यहाँ तक जाओगे, उतने डेज ऐड कर दो संडे में, दैट इज योर आंसर। सो दिस यू नीड टू लेट मी नो इन द कमेंट्स में बताओ, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने ऑलमोस्ट कर दिया है, एक दो स्टेप्स ही हैं। नाउ दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको कंप्लीट करके कमेंट्स में इसका आंसर मुझे बताओ। अगर ऑप्शंस देखने हैं फिर से तो आई जस्ट शो यू वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इसमें से कौन सा आंसर है लेट मी नो, ठीक है? बस रिमाइंडर ऐड करना है संडे पे और कुछ नहीं करना, ठीक है? तो देखा कैसे इंटरलिंक हो रहे हैं सब्जेक्ट्स, कैसे लिंक हो रही हैं सब्जेक्ट्स। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो अगर मैं इस सारे को, ये पूछ रहा है जो अजीब सा नंबर्स का सिस्टम है, इतने सारे ऐड कर रहे हैं, इसका ये किस नंबर से डिविजिबल है? अब क्वेश्चन देखते ही मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि यार मतलब क्या कैसे बताऊं। इतना पता है 5 से डिविजिबल है, बट 5 तो ऑप्शन में है नहीं, तो मुझे सोचना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं। अब 5 टू द पावर 17 से 5 टू द पावर 20 तक है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, आराम से लिख दूंगा 5 टू द पावर 17 प्लस 5 टू द पावर 18 प्लस 5 टू द पावर 19 प्लस 5 टू द पावर 20, ठीक है? ये बाय द वे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, बट सिविल सर्विसेज का नहीं, दूसरे एग्जाम का है, यूपीएससी का ही। तो ऐसे क्वेश्चंस ना पहले वहां आते हैं फिर सीसैट में आते हैं, तो हो सकता है ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाए, वी डोंट नो, ठीक है? तो अब जब
एक चीज़ कॉमन है कि यार ये 5 टू द पावर 17 ना सब में ही है। तो मैं क्या करूँगा, सबको 5 टू द पावर 17 कॉमन ले लूँगा, ठीक है? तो उसके बाद क्या आएगा, हर जगह मैं 5 टू द पावर 17 से डिवाइड कर लूँगा, ठीक है? I will do this division everywhere, right? I can do this, isn't it? क्योंकि मैं 5 टू द पावर 17 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड कर रहा हूँ, तो बेसिकली सेम ही बात है ना, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँ और डिवाइड करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? जैसे 3 को मैं लिखूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, फ़र्क थोड़ी पड़ता है। तो मैंने इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई किया और पूरे को अब इससे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। अब हम रूल यूज़ करेंगे एक्सपोनेंट्स का। अब मुझे पता है कि दिस डिवाइडेड बाय दिस इज 5 टू द पावर 17 माइनस 17, जो कि होता है 5 टू द पावर 0, जो कि होता है 1, ठीक है? दिस इज 5 टू द पावर 18 माइनस 17, विच इज 5 टू द पावर 1, विच इज 5. दिस इज 5 टू द पावर 2, विच इज 25. दिस इज 5 टू द पावर 3, विच इज 125, ठीक है? Now this gives me 5 to the power 17 multiplied by, if you add all of this you'll get 156, ठीक है? अब 156 मैं प्राइम फैक्टराइज कर लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या आता है। 2 से किया 78, 2 से किया 39, 3 से किया 13, फिर 13 से किया 1, तो मुझे नंबर कुछ नहीं मिला, मुझे मिला 5 टू द पावर 17 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 13 टू द पावर 1। अब इसमें से कोई भी एक ऑप्शन में है तो हो गया। आई थिंक 13 अगर ऑप्शन में है तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? 13 ऑप्शन है, हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है? तो ऐसे हमने सॉल्व कर लिया इसको। देखो इट वाज़न्ट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो ऐसी और देखते हैं, एक सिमिलर सा क्वेश्चन है, ताकि ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना इस कॉन्सेप्ट की वो और अच्छी की जाए, ठीक है? तो अब आप ये क्वेश्चन देखो, दिस इंक्लूड्स ऑल द पावर्स फ्रॉम 4 टू द पावर 61 टू 64 और इनको ऐड किया है। सेम क्वेश्चन है, डिविजिबल किससे है, ठीक है? वैसे ही सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, लेट्स चेक, ओके? So what I'll do is I'll write the same 4 to the power 61 plus 4 to the power 62, ठीक है? 64 तक लिख लिया। सेम चीज़, बिल्कुल सेम। मैं कॉमन ले लूँगा इसको, ठीक है? तो I'll multiply and divide by the same number, so I'll get, ठीक है? तो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ जैसे पिछला किया था, जस्ट द नंबर्स आर डिफरेंट, ठीक है? इसको प्रैक्टिस करो ऐसे करने की, ताकि एग्जाम में कुछ है मिस ना करो। So I'll use the same formula, right? 4 to the power 61 minus 61 is 4 to the power 0, which is 1. This is 4 to the power 62 minus 61, which is 4. Similarly, this is 4 square, which is 16. This is 4 to the power 3, which is 64. तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो you'll get 4 to the power 61 into 85. अब 85 क्या है? It is nothing but 5 to the power 1 multiplied by 17 to the power 1. अब ऑप्शन में आई थिंक 17 है, तो हम 17 को आंसर ले लेंगे, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना था, बस दिस इज ऑल यू नीडेड टू डू, आंसर इज डी, ठीक है? डन हो गया। अब इस पे आते हैं, जो मेन क्वेश्चन है जो शुरू में दिखाया था, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इनके जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मुझे 2 टू द पावर 40, 4 टू द पावर 18, ठीक है? ये जो 4 नंबर हैं, इनमें आई नीड टू फाइंड विच इज द smallest, okay? So let's try to figure it out, okay? Now the key here is, whenever you have numbers जिसके ये अलग हों एक्सपोनेंट्स, तो हम कोशिश करते हैं कि यार ये बेस जो है ना उसको सेम कर ले। तो 2 टू द पावर 40 तो वैसे ही रहेगा, ठीक है? क्योंकि 2 का मैं क्या कर सकता हूँ, 2 तो वैसे ही है। 3 का भी मैं कुछ नहीं कर सकता, 3 टू द पावर 21 ही रहेगा। 4 है, अब 4 टू द पावर 18 है। अब 4 टू द पावर 18 में 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस। नाउ दिस बिकम्स 2 टू द पावर 36, ठीक है? तो ये भी हो गया। अब फाइनली आई हैव 8 टू द पावर 12, इसको भी मैं बेस 2 पे ही ले आता हूँ, ठीक है? तो 8 आई कैन राइट एज 2 क्यूब, 2 क्यूब टू द पावर 12 इज 2 टू द पावर 36। अब ये भी यही आ गया, ठीक है? अब वन थिंग इज क्लियर कि 2 टू द पावर 40 से तो यही दोनों छोटे हैं ना, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब एक चीज़ है, आई मीन दिस इज नॉट द आइडियल वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, बट
दो ऑप्शन सेम है तो दोनों आंसर कैसे होंगे? आंसर तो यही होगा, राइट? बट हैविंग सेड दैट, सॉल्व करके देखते हैं, मतलब कोई तरीका निकल आए जिससे इसके बिना भी सॉल्व करें। तो 3 to the power 21 क्या है? 3 to the power 7 होल क्यूब है, राइट? इजंट इट करेक्ट? और ये इसको भी मैं सेम पावर पे ले जाऊं तो ये हो गया 2 to the power 12 होल क्यूब, ठीक है? अब क्यूब का पावर सेम है, मतलब जो इन दोनों में बड़ा होगा ना, that is bigger, and the one among the two which is smaller is the smaller. So I can just compare 3 to the power 7 and 2 to the power 12, ठीक है? तो 2 to the power 10 I know is 1024, उसको दो बार और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 4096, ठीक है? 3 to the power 7, अब 3 क्यूब क्या होता है? 3 क्यूब होता है 27, एक और बार 3 क्यूब से मल्टीप्लाई किया 3 to the power 6 मिला, एक और बार 3 से किया, तो ये मुझे मिल जाएगा रफली आई थिंक 2197 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है? कैलकुलेट करके बताओ ये दोनों सही किया है नहीं किया मैंने, लेट मी नो इन द कमेंट्स वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट। सो ऑफ कोर्स दिस इज स्मॉलर, सिंस दिस इज स्मॉलर, दिस इज स्मॉलर, एंड दिस इज माय आंसर, ठीक है? हो गया सॉल्व। डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्ट्स वही यूज हो रहे हैं, नया कुछ नहीं यूज हुआ है, बट उनका वे आई हैव यूज देम इज डिफरेंट, ठीक है? ध्यान देना इस पे। अब ये एक थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का नहीं है प्रीवियस ईयर्स, बट दिस इज ऑफ अनदर एग्जाम ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज छोड़ के, ठीक है? बट मैंने इसको रखा है इसलिए क्योंकि इसमें छोटा सा ट्रिक है जो हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, ठीक है? तो दिस इज समथिंग यू नीड टू मेमोराइज, ठीक है? तो अगर मेरे पास इस फॉर्म में कोई नंबर है a to the power n प्लस b to the power n, ठीक है? n दोनों जगह सेम है, राइट? मतलब ये पावर सेम है, ठीक है? और ये दोनों नंबर अलग है, एंड इसके साथ एक और कंडीशन है, n इज ऑड नंबर, ठीक है? तो जब ये होगा तब a to the power n प्लस b to the power n a प्लस b से हमेशा डिविजिबल होगा। और दिस इज अ रूल फॉर यू, ऑफ कोर्स इसका डेरिवेशन एग्जिस्ट करता है, कहाँ से आया, बट आपको उतना डेप्थ में नहीं जाना है। तो मैंने व्हेन यू हैव समथिंग ऑफ द फॉर्म, या a 41 है, n 43 है, b 43 है, n भी 43 है, एंड n इज ऑड, 43 इज ऑड, तो ये नंबर हमेशा a प्लस b से डिविजिबल होगा, मतलब इट इज डिविजिबल बाय 41 प्लस 43। अगर ऐड करता हूँ मुझे मिलता है 84, तो ये नंबर 84 से हमेशा डिविजिबल होगा। अब ये एक स्पेशल ट्रिक है, ये एक स्पेशल रूल है कि इस तरह का अगर कोई फॉर्म मिलता है इसमें a to the power n प्लस b to the power n और पावर ऑड हो तो ऑटोमेटिकली इससे डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है? तो इससे हमें ये आंसर मिल गया। दिस इज समथिंग यू नीड टू डेफिनेटली राइट डाउन इन योर नोट्स एंड मेमोराइज, ओके? मेक श्योर यू डू दैट। और फाइनली अब आते हैं होमवर्क पे। सिंपल सा होमवर्क है ये वाला, इसमें तो आई डोंट थिंक आई शुड गिव अ हिंट। सोचो, लिखो। हमने यूनिट्स, डिजिट और डिजिट्स का चैप्टर भी कर लिया है, अब एक्सपोनेंट भी कर लिया है, ये वाला तो आपसे हो ही जाना चाहिए, ठीक है? आई डोंट थिंक यू नीड एनी हिंट ऑल्सो। एक बात ये है कि होल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, यू शुड हैव सम आइडिया। होल नंबर मीन्स, सो इंटीजर बेसिकली मीन्स कि यार जिसमें डेसिमल नहीं है, जैसे -3, -2, 1, 2, 0, ये सारे इंटीजर्स हैं। होल नंबर्स मीन्स इंटीजर्स विच आर आइदर 0 या उससे बड़े, मतलब 0, 1, 2 टिल जो भी इन्फिनिटी, ठीक है? और रियल नंबर मतलब कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, लाइक कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, व्हाटएवर, ठीक है? तो इनका बेसिक डेफिनेशन मैंने बता दिया, अब आप क्वेश्चन कर लो। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। Now this question is very similar to the examples we have done, जो 4 to the power 61 वाला किया है, right? तो उस तरह के एग्जाम्पल से बिल्कुल मिलता जुलता है। अगेन इसमें भी मुझे नहीं लगता हिंट की ज़रूरत है। थोड़ा 27 to the power 5 का बेस भी 3 कर दो, दैट विल हेल्प यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये छोटा सा हिंट है, उसके बाद हो ही जाएगा सॉल्व, ठीक है? तो लेट मी नो द आंसर्स इन द ईमेल। कहाँ भेजना है ये हमें पता है, superk@kalam.in। तो ज़रूर ये ईमेल आईडी ढंग से नोट कर लो। आई थिंक सम ऑफ यू हैव सेंट इट टू द रॉन्ग ईमेल इनिशियली, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जैसे भी करना है कर लो, ठीक है? सुपर देन k@kalam, KALAM, सिंगल ए है, .in, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे होमवर्क अपना भेजना, आंसर शीट लिखा है, मतलब टाइप करके नहीं लिखना है, आपको पेपर पे सॉल्व करके पेन से फिर मुझे भेजना है, ठीक है? डन। और ऐसे हमने करते करते क्या कर लिया, 28% कवर कर लिया अपना सिलेबस, और बेसिक न्यूमरेसी हम बस खत्म ही करने वाले हैं, ठीक है? तो देखा,
इतने कम समय में इतने बढ़िया तरह से हमने ये खत्म कर लिया है, ठीक है। तो अब आपकी ड्यूटी क्या है कि ये तो होमवर्क मुझे सबमिट करो ही करो, अब बेसिक न्यूमरेसी खत्म होने वाला है, इसका रिवीजन प्रैक्टिस जो भी करना है सब खत्म कर लो। यू हैव द प्लेलिस्ट लिंक्स, यू हैव ऑल द लेसन्स, पीडीएफ्स में शेयर करता ही हूँ, होमवर्क के सॉल्यूशंस में शेयर करता ही हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही। तो आप सारा सब कुछ रिवाइज करके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लो, होमवर्क प्रैक्टिस कर लो, ताकि अब बेसिक न्यूमरेसी ना खत्म हो जाए, ये प्रॉब्लम ही ना है, ठीक है। सो दैट इज योर टास्क, एंड ऑफ कोर्स एक्सपोनेंट्स का होमवर्क तो अभी देना ही है, ठीक है। सो गाइस आई थिंक वी आर मूविंग वेरी वेल, और इसी तरह हम अच्छे से चलते रहेंगे, ये सारा मैथ्स अपना खत्म हो जाएगा। सो मेक श्योर आप कंसिस्टेंट रहो, और अगला सेशन मैं फिर आता हूँ, फिर बढ़िया से डिस्कस करेंगे। और अगला सेशन फ्रैक्शंस का है, तो फ्रैक्शंस पे हमने अभी तक अलग से क्वेश्चंस नहीं किए, तो दिस इज स्लाइटली न्यू, तो इसको मिस मत करना, क्योंकि बाकी चैप्टर से ओवरलैप कम हुआ है अब तक, राइट। तो जब ओवरलैप कम है, दिस इज स्लाइटली डिफरेंट, स्लाइटली यूनिक चैप्टर, सो मिस मत करना बिल्कुल भी, एंड मेक श्योर दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड by completing the work which has been given beforehand, ठीक है। सो गाइज टेक केयर, अपना ख्याल रखो, अपने हेल्थ का ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, और कोई भी डाउट हो, लाइक नॉट ओनली होमवर्क, आप मुझे ईमेल करो super@kalam.in पे, ठीक है। So guys, I'll take a leave now, and with this I am ending my session. See you the next time, and I'm sure that you will be there. Okay, bye bye, tata, take care.